क्लास 9th के हमारे सभी विद्यार्थियों 10 फरवरी के दिन आपका पेपर है और मैथमेटिक्स यानी गणित का बेसिक जिन बच्चों ने लिया है, ठीक है, बेसिक और स्टैंडर्ड दोनों के लिए मैं आपको प्रश्न पत्र दे रहा हूँ। ये बेसिक वाले बच्चों के लिए है, ठीक है। बढ़िया से आप तो कंप्लीट करो। बेटा मैं 4 प्रश्न पत्र दूंगा आपको। चारों प्रश्न पत्र भले आपके पास ए सेट आए, बी आई, सी आई, डी आई, ई आई, एफ आई, कोई सा ही आए, उठा लो, लॉन्ग वीडियो को देख लो, अभी भी मौका है, मत खाओ धोखा, ठीक है। एनसीईआरटी कोचिंग के साथ जुड़ जाओ, क्योंकि यहाँ पर जो चीज़ें मिलेगी एकदम शुद्ध और 100% श्योर जो आने वाली एग्जाम में वही मिलने वाली है, ठीक है। तो 4 प्रश्न पत्र मिनिमम आपको 3 से 4 प्रश्न पत्र तो करने पड़ेंगे, भले आप कोई से ही जिले से हो, कोई से जिले से हो। यदि कर लिए तो समझ लिए ये दावा रहा कि 75 के 75 नंबर पूरे पक्के फंस जाएंगे, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं और बेहतरीन तरीके से आप सारी चीज़ों को कंप्लीट कर लीजिएगा, मैं समझाऊंगा अभी से। 64 की पावर है 1/2, इसका मान कितना है? देखो 64 की घात जो होती ना वो होती है 1/2 है। तो 64 को यदि आप इस तरीके से निकालोगे ना, ये अपना ए से 2 से करके, तो 2 से गया 32 बार, ए से फिर करोगे तो इस टाइप से 2 की घात बनेगी 6। क्या बनेगी? 2 की घात 6। और 2 की घात 6 ऑलरेडी एक में 1/2 ऊपर है, तो 1/2 से काटोगे तो 2 की घात 3 आ जाएगा। और 2 की घात 3 यानी कि 2 गुनी 2 गुनी 2 यानी कि 8 उत्तर आ जाएगा। समझ में आया? 2 चरों वाला रेखिक समीकरण है। रेखिक समीकरण उसे कहते हैं जिसकी घात 1 होती है। रेखिक समीकरण किसे कहते हैं? जिसकी घात 1 है। और एक घात वाले समीकरण को अपन कहते हैं रेखिक समीकरण। पर इसने पूछा 2 चर होना चाहिए, यानी कि उसमें 2 या तो x और y दोनों होने चाहिए। तो यहाँ पर देखो इसमें घात 3 है, इसमें घात 2 है, ये दोनों नहीं संभव नहीं है। ये है, पर ये आपका एक चर है, केवल x है, तो y नहीं है यहाँ पे। ये ए बी क्या है? ए बी तो आपकी गिनती है वास्तविक संख्या, जैसे 6 है, ए की जगह पे 6 लिख सकते हैं, बी की जगह पे भी 6 लिख सकते हैं, भले ही ए की जगह पे 4 लिख दो, कुछ भी लिख दो। तो ये है आपका एक चर वाला समीकरण। कौन सा है ये? एक चर वाला समीकरण है ये रेखिक समीकरण। पर 2 चर वाला कौन सा है? 2 चर जिसमें x और y दोनों है, तो देखो यहाँ पर आपके सामने, ठीक है भैया। पाइथागोरस प्रमेय किस त्रिभुज के लिए प्रसिद्ध है? पाइथागोरस जो प्रमेय है वो कौन से त्रिभुज के लिए प्रसिद्ध है? तो समकोण त्रिभुज के लिए प्रसिद्ध है। हो गया। चौथा है आपका 5 सेंटीमीटर वाले वृत्त के केंद्र से 3 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित जीवा की लंबाई होगी। 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के केंद्र से 3 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित जीवा की लंबाई होगी, तो 8 सेंटीमीटर होगी, ठीक है। तो केंद्र से 5 त्रिज्या हो गई और 3 सेंटीमीटर हो गई, तो जीवा की लंबाई कितनी हो गई? 8 हो गई, ठीक है, याद रहेगा। अगला है 5वां आपका, 2 करनी में 3 भुजा वाले समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होगा? 2 भुजा वाले समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होगा? तो यहाँ पर इसका 5 पॉइंट इस टाइप से रहेगा। 2 संख्याओं का योग 25 है और अंतर 5 है। दोनों को जोड़ो तो 25 और दोनों को घटाओ तो 5। तो देखो 15 और 10 दोनों को जोड़ोगे तो 25 आएगा, और 15 में से 10 घटाओगे तो 5 आएगा। देख लो, भले जोड़ने पे 25 आ रहा है, देखो 25 ही हो गया, पर घटाओगे तो 15 नहीं आएगा यहाँ से, ठीक है। यहाँ पे 20 आएगा, यहाँ पे जोड़ने पे 35 आएगा, घटाने पे 25 आएगा। तो यानी ये सटीक आंसर है, छठा। हो गया। चलिए, कोई बच्चा इंग्लिश मीडियम से है बेसिक के लिए तो कोई दिक्कत नहीं है, उनके लिए देख सकते हैं। द वैल्यू ऑफ, ठीक है, 64 की पावर है 1/2 इज, तो इसका इज इक्वल टू आ जाएगा 8। दूसरा है 1 लाइनर वाला, आपको इक्वेशन लिखना है, तो यहाँ पर कौन सा समीकरण आ जाएगा आपका? तो ये डी ऑप्शन राइट था। हिंदी मीडियम को बताया वही सेम आपका आंसर हो, क्या कोई लक्ष्य थोड़ी आएगा चीज़, ठीक है। तो ये इसके बाद में आपका हो जाएगा यहाँ से, यहाँ पर आपका डी ऑप्शन राइट रहने वाला है। हो गया भैया। चलिए आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा बड़ा करते हैं ताकि समझ में पूरी चीज़ें आ जाए। चौथा जो है उसमें देखिए ध्यान से, तो यहाँ पर आपका आ जाएगा 8 सेंटीमीटर। 5वां जो है उसके अंतर्गत आपको देख सकते हैं 5 पॉइंट है, और छठे में आपका आ जाएगा 10, 15,10। यहाँ पर देखो आपके यहाँ करनी 5 है और इसकी घात कितनी है? 3। देखो यहाँ पर जो लिखी रही नहीं है अंदर, ये घात कहलाती है, इसकी घात कितनी आएगी? 3 घात है। एक ऐसा समीकरण आलेख जो एक सरल रेखा होता है,
एक ऐसा समीकरण आलेख एक ऐसा समीकरण जिसका आलेख आलेख एक सरल रेखा हो और सरल रेखा हो, उस समीकरण को अपन कहते हैं रेखिक समीकरण। क्या कहते हैं? रेखिक समीकरण। हो गया। दो जब दो किरणें एक ही अंतः बिंदु पर से आरंभ हो, एक ही अंतः बिंदु से आरंभ हो तो क्या बनता है? देखो ये हो गया बिंदु और यहाँ से एक रेखा इधर गई, एक रेखा इधर गई, इसको क्या कहते हैं? अपन कोण कहते हैं। क्या कहते हैं? कोण। शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है पाई आर प्लस आर प्लस एल। हो गया। पाई एक क्या है? पाई एक आपकी अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या है। बहुपद जो है एक्स प्लस टू, इसका शून्यक। बहुपद जो है शून्यक क्या होता है? शून्यक के लिए आपको कुछ नहीं करना होता है, इसके बराबर के उधर जीरो लगाओ तो एक्स बराबरी पे प्लस का था, उधर जाके काय का बन गया? माइनस का बन गया, बस आंसर खत्म। ये -2 है। कर पाओगे? जल्दी से देखिए, यहाँ से अपन देखते हैं फिलिंग द ब्लैंक्स को। तो यहाँ पर -3, सॉरी यहाँ पे 3 आंसर है और यहाँ पर आपका हो गया है रेखिक इन लाइनर, NEAR। तीसरे के अंतर्गत आपका एंगल है। हो गया। चौथा जो रहेगा, चौथे में आपका जाएगा यहाँ पर पाई आर ब्रैकेट में आर प्लस एल और पाई इज ए इरेशनल नंबर। ठीक है भैया, तो यहाँ पर रेशनल की जगह पर जाएगा इरेशनल। ठीक है भैया, इरेशनल नंबर, रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर। चलिए बेटा, और क्या कभी कभी ट्रांसलेट करने में स्पेलिंग का मिस्टेक हो जाता है, तो यहाँ पर इसका जाएगा ये -2। ये हो गया। बाकी बेटा यहाँ से अपन बढ़िया से इसको यहाँ से आप कर लीजिएगा। कर पाओगे? यहाँ से आप देखो, अभी भी मौका है ना। मैं जो आपको 3 से 4 पेपर दूंगा, उनको यदि आप कंप्लीट कर लोगे ना तो ऑल MP में टॉप करोगे आराम से, आराम से। x की घात 3 है और y की घात 3, x की घात 3 और y की घात 3। तो इसका सूत्र आपका क्या बनेगा? जल्दी से बताओ फटाफट। x की घात 3 और y की घात 3। तो यहाँ पर आंसर जो रहेगा, ये पहला आंसर आपका रहने वाला है, ये यहाँ पर जी आपका पहला हो गया है, ये वाला। रेखाएं समांतर हो तो कोई हल नहीं होता है। सरल कोण जो होता है 180 डिग्री का होता है। वहाँ चतुर्भुज जिसकी सम्मुख भुजाएं बराबर हो, वहाँ चतुर्भुज जिसकी सम्मुख भुजाएं बराबर हो, समांतर चतुर्भुज होता है। शंकु की तिर्यक ऊंचाई हो जाएगी h² + r²। बिंदु 0, B स्थित होगा तो y अक्ष पर 0, स्थित होगा। हो गया। यहाँ पर आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 6 को। तो पहला जो रहेगा ये आपका हो गया यहाँ पर। दूसरा आपका रहने वाला है नो सॉल्यूशन। तीसरे के अंतर्गत आपका जाएगा 180 डिग्री। चौथा जो रहेगा आपका यहाँ पर हो जाएगा। पांचवा आपका h² + r²। और छठा जो जाएगा ऑन y एक्सिस। एक वाक्य में उत्तर देना है आपको। अब देख लीजिए, तो करनी 3 का जो मान है होता है 1.732। मूल बिंदु के निर्देशांक याद रखना है 0,0 होते हैं। किसी चतुर्भुज में कितने शीर्ष होते हैं? तो 4 शीर्ष होंगे। वर्ग अंतराल जो है 80 - 100 की परास क्या होगा? तो 20 होगा। ठीक है। बहुपद जो है, बहुपद 2 - y²। इसमें घात कितनी? देखो घात यहाँ पर सबसे ज़्यादा घात जो दिखे ना, सबसे ज़्यादा घात परास का मतलब है 100 में से 80 घटाओ, जो अंतर है वही। और यहाँ घात 8 है, सबसे ज़्यादा घात वाले को अपन कहते हैं घात वर्ग।
100 की घात एक पदी का उदाहरण दीजिए। तो AX100, या अपन लिख सकते हैं 3X100। मीडियम वाले बच्चे यहाँ से भर लेंगे बढ़िया से इसे। ठीक है, यहाँ पर अपन देखें तो बात करें तो ये इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए रहेगा। ठीक है, अब सत्य सत्य की हम देखते हैं। तो सत्य सत्य देखो, लासा इंटू मासा यानी कि लघुत्तम और महत्तम दोनों का बहुपदों का गुणनफल होता है ये। तो ये बात आपकी बिल्कुल सत्य हो गई है। समीकरण है x + 2y बराबरी पे 5। तो यदि x बराबरी पे 1 है तो y बराबरी पे 2 हो जाएगा। तो ये भी आपका सत्य रहने वाला है। वर्ग अंतराल है 10 से 15 में वर्ग अंतराल की उच्चतम सीमा है। तो वर्ग अंतराल की उच्चतम सीमा कौन सी होती है? 15। पीछे वाली जो सीमा है वो वर्ग अंतराल की उच्चतम सीमा होगी। तो ये हो जाएगा आपका सत्य। बराबर वस्तुओं में समान वस्तु जोड़ने पर योग बराबर नहीं होता है। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा असत्य। सर्वांग त्रिभुजों में संगत भुजाएं भाग बराबर होते हैं। तो ये भी आपका सत्य हो जाएगा। और छठा जो है, यदि दो वृत्तों की त्रिज्याएं समान हो तो वे वृत्त सर्वांग सम होंगे। तो ये आपका भी सत्य हो जाएगा। ट्रू फॉल्स की हम बात करें तो ये आपका इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए थोड़ा सा छोटा कर देते ताकि स्क्रीनशॉट लेने में दिक्कत ना आए। ये हो गया है। चलिए, पहला जो है ना वो आपका है ट्रू, टी लिख देता हूँ केवल। और दूसरा जो है वो आपका ट्रू है। तीसरा जो है ना वो आपका फॉल्स है। चौथा आपका फॉल्स हो गया, पांचवा और छठा आपका रहने वाला है ट्रू। चलिए, क्वेश्चन नंबर 6 देख लीजिए। यहाँ पर देख लीजिएगा, बढ़िया से इसे कंप्लीट कर लेना है। छठा हो गया। छठे के बाद में आपको जाएगा क्वेश्चन नंबर 7। ये हो गया क्या इतना? ये हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 7। थोड़ा सा छोटा करना पड़ेगा ना, तभी आके तो सारी चीज़ लिखेगी। 7 हो गया। ये क्वेश्चन नंबर 8 हो गया है। ये 9, ये आपका 9 हो गया है। और ये क्वेश्चन नंबर 9 का था। ये क्वेश्चन नंबर 10 हो गया। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 11 ये इसका अथवा रहेगा। क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 13 हो गया। तो ये आपका इसका अथवा हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 के बाद में आपका जाएगा क्वेश्चन नंबर 14, ये 14 का अथवा। क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16 का अथवा। क्वेश्चन नंबर 17, ये रहा क्वेश्चन नंबर 18, 19। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19 हो गया है। क्वेश्चन नंबर 19 के बाद में आपको हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 हो गया। ये यहाँ से इसका अथवा, क्वेश्चन नंबर 20 का अथवा हो जाएगा यहाँ पर। ये हो गया। ये यहाँ पर देख सकते हैं आप। ये क्वेश्चन नंबर 21, 22। तो ये रहा आपके सामने क्वेश्चन नंबर 22 के बाद में ये आपका हो जाएगा 23। बढ़िया से सारी चीज़ों को कंप्लीट करना है। ठीक है, हो गया। चलिए, तो ये मैंने क्लास 9th के लिए बेसिक का एक पेपर बता दिया है ना। तो बढ़िया से आप कंप्लीट करिए, अच्छा से सारी तैयारी को कर लेना है। चलिए, तो मिलते हैं अगले वीडियो में।